हेलो फ्रेंड्स, मैना मैथमेटिक्स चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ऐसा टॉपिक रहेगा जो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आज के हमारे टॉपिक में विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और उनके योग के बारे में देखेंगे। गुणनखंड क्या देखेंगे? अभाज्य गुणनखंड के अलग अलग तरीके। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम 60 का। अब 60 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से दिया 30, वापस 2 से दिया 15, नेक्स्ट 3 का जाएगा 5 से 1। अब इसके डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आप खुद ही इसमें देख के बता सकते हो। ये दोनों रिपीट हो रहे हैं तो सेम हो गया। इसमें से हम एक ही लेंगे, 2, 3 एंड 5। तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो कितनी है संख्या इनकी? एक तो हो गई 2, 3 एंड 5। 1, 2, 3, टोटल संख्या कितनी हो गई? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं? टोटल प्राइम फैक्टर्स के लिए हम जो पावर है उनको ऐड कर देंगे। अब आप इसमें इसी के देख सकते हो कि टोटल गुणनखंड कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4। और ऐसे देखें तो ये तो छोटी संख्या हमने ली तो हमने काउंट कर दिया। ऐसे जैसे बड़ी संख्या कोई हो तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसकी पावर को लेके ऐड कर देना। 2 + 1 + 1, तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता हमारा, इसमें सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है? सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी टोटल फैक्टर्स कितने हो रहे हैं? ये तो प्राइम फैक्टर्स थे, अब इसके टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं? इसमें हम जिसमें भी संख्या पूछे उसे हमें पहले पावर देखना है। उसकी पावर में +1 कर देंगे। सबकी पावर में 2 की पावर 2 है तो इस पावर 2 है, 2 में +1 कर देंगे। या 3 की पावर 1 है तो 1 में +1 कर देंगे। 5 की पावर 1 है तो इसमें +1 कर देंगे। जैसे हम देखो 2 + 1, इसकी पावर ये 1 है 3 की, तो 1 + 1, फिर 1 + 1। अब देखो तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? 3, 2, 2, 3 2 = 6, 6 2 = 12। हम छोटी संख्या का तो इजीली देख सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए ये बहुत यूजफुल है और हर कंपटीशन एग्जाम में अभी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखते हैं सभी गुणनखंड, ये 12। अब आप पूछोगे कि 12 ये कौन कौन से हुए? ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। तो अब 12 हम टोटल फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे इसमें 60 में किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से। इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर 60 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से हो रहा है। फिर 4 से, 5 से भी हो रहा है, 6 से, नेक्स्ट 7 से नहीं हो रहा है, 8 से नहीं हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा है, 10, 11 से नहीं, 12, 13, 14 नहीं, 15 के बाद 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 से हो रहा है, नेक्स्ट 30 से हो रहा है और 60 से हो रहा है। अब देखो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए ना? 12। यस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है इसमें सभी गुणनखंडों का योग। यहाँ हमने संख्या फाइंड की थी। अब ये जो टोटल फैक्टर्स हुए इनका सम कितना होता है ये हम देखेंगे। सभी गुणनखंडों
का योग। अब योग देखना है तो हम जब संख्या देखते हैं तो उसकी पावर को माइंड में रखना है। अब इसका योग देखेंगे तो उसकी बेस और पावर दोनों को यूज करना है। जैसे सभी गुणनखंडों का योग देखना है, इसकी पहले ये फैक्टर्स कौन कौन से हुए ये हमने लिख दिए। अब इसको क्या करना है, योग फाइंड करना है तो इसकी पावर को 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0 लिया, फिर इनको ऐड करना है सभी यहाँ तक, जहां तक ये पावर आ रही है वहां तक रुक जाना है और 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ लास्ट ये पावर थी, यहाँ तक रुक जाना है। फिर नेक्स्ट 3 की पावर, अभी 3 की पावर को 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब इसको देखो 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 लगती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। जैसे a की पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या होएगी हमेशा 1। यहाँ पर कोई भी संख्या हो, चाहे 2 है इसकी भी 2 की पावर 0 है तो 1 होगा, 3 की पावर 0 है 1 होगा, 5 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1 और ये 5। अब इसे काउंट करो, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 5 6। अब 7 4 जा 28, 28 6 जा कितने होते हैं 168। अब इसके टोटल फैक्टर्स का सम, इनका आप सम करोगे तो 168 आएगा। आप इनका सम करके भी देख सकते हो कि 160 आ रहा है या नहीं, ये आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है अब सम गुणनखंडों की संख्या। ये तो सारे ही आ गए, इसमें सम भी आए विषम भी आए। अब देखो सम गुणनखंडों की संख्या। फिर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है तो इसकी पावर को यूज करनी है। अब इसके ये पहले हमें ये तो देख ही लेते हैं, यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो इसके फैक्टर्स ये होते हैं। अब इसकी पावर को देखो, सम गुणनखंड पूछे हैं तो इसकी 2 को अपन बाहर रख लेंगे। फिर यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये बचा। अब हमें इसको नहीं, इन्हीं को यूज लेना है और इसी का ही वापस क्या करना है, इसकी पावर संख्या देखनी है तो पावर को यूज करनी है। अब पावर में +1 करो, इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 करो, इसकी पावर 1 है 1 + 1 करो। अब ये बताओ संख्या आ जाएगी इससे 2 2 2, कितने हुए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सम फैक्टर्स, इवन नंबर्स वाले फैक्टर्स कौन से हुए, देखो 8 हुए। अब यहाँ अपन कर देखते हैं, इसमें हमने यहाँ देखे हुए अलग अलग फैक्टर्स, इसमें सम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो हमारा आंसर सही है ना 8। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, संख्या निकाल दी। अब इन जो भी 8 सम फैक्टर्स आए उनका योग देखेंगे। सम गुणनखंडों का योग देखेंगे तो उसमें बेस को यूज लेंगे। पहले तो ये लिख ही लेते हैं 2 की पावर 2, इनके फैक्टर 60 के जो भी होते हैं ये लिख लिया हमने। अब इसमें सम गुणनखंड पूछे, 2 को आपने बाहर ले ही लिया, इसमें जैसे लिया वैसे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब योग करते हैं तो पावर को 0 से स्टार्ट करते हैं। कि 2 को बाहर ले लिया, 2 की पावर 0, 2 की पावर, इनको ऐड करते हैं 2 की पावर 1। ये याद रखना आप, ये जो मल्टीप्लाई का यही सिंबल रहेगा। इनको जब पावर को अलग अलग लेते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं तो सम करते हैं। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब इसे देखो 2 की पावर 0 कितना हुआ 1,
ये 2, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1 और ये 5। 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 5 6। अब इनको करो आप। सबको मल्टीप्लाई ही करना है। 2 × 3 6, 6 4 = 24 और 24 6 = 144। ये इनका टोटल सम आया। जो भी सम फैक्टर्स है ना उनका सम आया। ये 8 आए थे, अब इन 8 का आप सम करके देखना, ये 144 ही आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? सम का देख लिया हमने, अब विषम का देखेंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या और जो विषम गुणनखंड फैक्टर्स है, ओड फैक्टर्स है, उनका योग। तो हम देखते हैं फर्स्ट विषम गुणनखंडों की संख्या देखते हैं। तो संख्या के लिए मैंने क्या बोला था आपको? पावर्स यूज करनी है। अब विषम ही पूछा है तो हम सम को हटा देंगे। सम क्या आ रहा था अपना? 60 का क्या आ रहा था? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब पावर देखनी है, इस सम को आप हटा दीजिए। फिर क्या बचे? ये विषम बचे, इसको लो। संख्या पूछिए तो पावर को यूज करनी है। 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 को लेंगे हम। अब इसमें पावर में क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है। पावर 1 है, 1 + 1। इसकी पावर 1 है, 1 + 1। कितने हो गए विषम गुणनखंड? 1 + 1 2 × 2 4 हो गए। ठीक है, ये आपने अभी बताया था, उसमें आप काउंट करके देखना कि ओड फैक्टर्स कितने हो रहे हैं। ये 4 ही आएंगे आपके। नेक्स्ट अब देखेंगे हम विषम गुणनखंडों का योग। अब योग देखना हमें। ये तो टोटल कौन कौन से फैक्टर्स थे? वो आए 4। अब इनका 4 जो फैक्टर्स आए उनका सम कितना है वो देखो। कौन कौन से थे? ये हमने यूज किए। 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब योग करते हैं, तब योग में क्या करते हैं हम? बेस के साथ पावर को 0 से स्टार्ट करते हैं। बेस की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। 3 की पावर 0 क्या होता है? 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5। देखो ये हो गया 4 और ये हो गया 6। टोटल कितने हो गए? इनका सम कितना हो जाएगा? 24। आपको टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कुछ कमेंट कीजिए।